नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? ठीक हो? उम्मीद है ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोरीज छोटी छोटीज हैं लड़कियाँ, समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। अच्छा जी, सवेरे सवेरे जो है साजिद साहब की लेटेस्ट कम्युनिटी आ चुकी है और कम्युनिटी में जवाब दिया मेरी बड़ी बहन है या डैन है या डैन है उसको जवाब दिया है, चंगा पला जवाब दिया है साजिद साहब ने। और लिखा है, अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। प्लॉट हमेशा गैरत वाले लेते हैं। गैरत वाले ही लेते हैं। मेरे पास इतने अल्फाज हैं बोलने के लिए कि मैं 1 मिनट में तेरी बोलती बंद कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास इतना मवाद है बोलने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी बोलती 1 मिनट में बंद कर सकता हूँ। बट मैं अम्मा की इज्जत करता हूँ, इसलिए तो तू बच गई। अभी सोच के कम्युनिटी लगाना, वरना ऐसा हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी। जो तुझे जैसी पर बातें करते हैं, अच्छा, जो तुझे जैसी पर बातें करते हैं, उनके लिए तू तो तेरा मुंह बंद हो जाता है। अभी जवाब दो, फिर मैं देखता हूँ। साजिद ने जनाब इस तरह से जवाब दिया है, चंगा पल्ला रज के उन्होंने जवाब देता है कि भाई मैं तुम्हारी बोलती बंद कर सकता हूँ, मेरे पास इतना मवाद है। जो तुझ जैसी को बोलते हैं ना, उसको तू जवाब नहीं दे सकती। वैसे इनका लेना देना बनता ही नहीं था वड्डी का। हैरत की बात है, कम्युनिटी मतलब इसने क्यों लगाई? क्या इसका प्लाट खाया है या उठा के भाग गई है? सोचने वाली गल है। अच्छा, मुझे जो है ना कमेंट भी इस किस्म के आ रहे थे कि नौशीन सिस्टर, एक ही बाप की औलादें हैं ये, और वालिद से हमेशा अक्सर जब हिस्सा होता है या मिलता है औलाद को, तो अक्सर साथ साथ होता है। तो क्या ये वहाँ से भाग जाती? अगर सितारा का वहाँ पे हिस्सा पड़ा होता वालिद की जायदाद से, तो क्या ये वहाँ से छोड़ के भाग जाती? क्या करती? तो सोचने वाली बात है। यहाँ पे ना बात को पतंगड़ी बनाया गया, ना इन्हों का लेना ना देना। और एक और बात, इन्हीं की कम्युनिटी पे एक कमेंट आया हुआ था, बीबी तुम तो ऐसे बिहेवियर कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि प्लॉट बिक गया है और किसने लिया है। इन्हीं के अपने ही सपोर्टर्स ने आज से 8-10 दिन पहले भी, और 8-10 दिन पहले की बात कर रही हूँ, 8-10 दिन पहले भी वीडियोस बनाई और कहा कि भाई उनको एक एक बंदे को सारा पता है कि किसने प्लॉट जो है ख़रीदा है। बाबा हो गया, असगर हो गया, सलमा हो गया, सबको पता था। ठीक है, और उसके बाद जो है ये भी बोला गया, सुनिएगा, ये भी उनके सपोर्टर्स की तरफ से बोला गया कि अम्मा कह रही थी बेटा ना लेना प्लॉट, मतलब अम्मा रोक रही थी। यहाँ तक अंदर की बातें बताई गई। ये बड़ी आपा ना सारी बातें बताती हैं बिहाइंड द कैमरा, वो फुल एक्टिव रहती हैं। तो यहाँ से ही अंदाज़ा लगाएं कि भाई वो यहाँ तक बोला गया कि सबको पता था, अम्मा रोक रही थी। तो उस टाइम कम्युनिटी क्यों ना लगाई? अब आके लगाने का क्या फ़ायदा है? आपका भाई इतनी बड़ी वीडियो बना के गया है। मैं इसलिए उस टाइम बोल रही थी कि ये बहुत बड़ी वीडियो है, ये बहुत बड़ी बात फारूक करके जा रहा है। तो मुझे तारिक सिस्टर कहने लग गई कि ये क्या बात हुई, आप उसकी बात से एग्री कर रही हो? नहीं भाई, ये इस मौके की नज़ाकत को अगर देखा जाए तो ये उसको जवाब दें, या अरबी से गिला शिकवा करें कि भाई हम हमसाए थे, हमारी और तुम्हारी चलो पास पड़ी थी। हालांकि ये मतलब इन्होंने उत्थे आके लेटना बैठना तो है नहीं, या ये भी नहीं है कि इसका बंगला बना हुआ था वहाँ पे, उसी के साथ आके उसने बंगला बना दिया है। सोचने की बात है। तो भाई कम्युनिटी लगाने का कोई तुक नहीं बनता भी था जवाब, तो अपने भाई को जवाब देती या फिर सल्लू से गिला शिकवा करती, जो कि इनका देवर है। यहाँ पे बोलने का हक भी नहीं बनता था। जकिया ड्रीम गर्ल कह रही हैं, गौर से सुनिएगा, सितारा ने सच कहा था, उस पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं सब पैसे प्रॉपर्टी की वजह से हुआ था। उसके हस्बैंड की आज भी वीडियो पड़ी है सिस्टर, आज भी उसने कहा कि सितारा ने जब बहावलपुर से बंगला खरीदा था, घर खरीदा था, जो कि सितारा ने कुछ महीने पहले अपना वो घर भी रिवील करके थोड़ा सा घर दिखाया था। ओ माय गॉड, बहुत माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत वो घर है।
तो ये असगर ने वीडियो बनाई थी और कहा था कि मेरी बीवी उस टाइम से उसका दिमाग ख़राब हुआ है और वो जो है फेस रिवील करना चाहती है, और इस तरह से कोई भी कंट्रोवर्सी ला के वो आगे निकलना चाहती है। फेस रिवील करने का भी बहाना मिल जाएगा, लेकिन वो कुर्बानी हमारी दे रही है। अच्छा, यहाँ पे ये सिस्टर भी यही कह रही हैं कि भाई ये जो इल्ज़ामात लगाए गए थे ये प्रूफ हुआ कि प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। आज प्रॉपर्टी देखकर जो कम्युनिटी लगाई गई है सलमा की तरफ से, ये सच साबित हो गया कि इनको बहुत जेलसी है जायदाद से, पैसे से। तो उसके बाद जो है अनम कह रही हैं साजिद भाई, ये जो हाजी की फैमिली है वाले हैं इनसे डरना नहीं, ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ के पीछे हैं और इन लोगों के अगेंस्ट पुलिस के पास जाओ, क्योंकि इन लोगों ने फिर सितारा को गैंग अप होकर हेटर्स के मुंह में डाल दिया है। ये सिस्टर बोल रही हैं कि भाई इनकी कंप्लेन वगैरह आप लोग करिए। अच्छा, उसके बाद जो है इरा ज़ारा कह रही हैं ज़बरदस्त साजिद भाई, ऐसा ही आंसर आना चाहिए था प्लॉट पे, तो ऐसे आई बात करने जो इसका था तो किसी ने ज़बरदस्ती से इससे छीन लिया हो। मतलब ये मुंह उठा के ऐसे आई है कम्युनिटी लगाने जैसे कि इसी का था और किसी ने छीन लिया हो। बेचने वाले ने बेचा, लेने वाले ने ले लिया, इसको क्या तकलीफ़ हुई। सलमान ने नजमा की वीडियो में बोला था, मैंने असगर को बोला कि मैंने सेल करना प्लॉट, तो वो ऐसे ले रहा था जैसे मेरे से सब्ज़ी बेचने वाला सब्ज़ी लेने जाते हैं ना कि एक पाव टमाटर दे दो। ये मुझे आज भी याद है, नजमा जो है ट्रेन के ऊपर खड़ी थी और नीचे वो जो है बहन को ड्रॉप करने आया था, छोड़ने के लिए आया था, तो वो कैप पहनी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ था और आधा मुंह भी छुपाया हुआ था, सर्दी से थर थर काँप रहा था। तो फिर वो उसने वीडियो में ना क्लियर किया था, इस टाइम उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, प्लॉट जब लिया गया था उसी टाइम लिया गया था ना। तो उसने कहा कि भाई मेरा भाई जो जब मुझे कहेगा कि मैं परचून के हिसाब से जो लेना चाहता हूँ तो मुझे अभी ज़रूरत है, तो मैं जाहिर सी बात है किसी को भी बेच सकता हूँ। पहली ऑफ़र मैंने उन्हें कराई है, वो पैसे नहीं दे सकते, उधार कर रहे हैं, या फिर वो कहते हैं महीने की किस्तें बना लो छोटी छोटी। तो मैं इस तरह से छोटी छोटी 20-25 हज़ार वाली किस्तें थोड़ी बनाऊँगा, मुझे पैसे ज़्यादा ज़रूरत हैं, इसलिए मैं उस पार्टी को दूँगा जहाँ से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे कहती हैं बाकी साजिद भाई एक गलती आप लोगों से भी हुई, सारा प्लॉट खुद लेते, नजमा लोगों को नहीं साथ मिलाना चाहिए था। बाकी अल्लाह इन सब की गंदी नज़रों से महफूज रखे, आमीन। नाजिया अरशाद कह रही हैं प्लीज़ आप लोगों का सेलिब्रेशन तो बनता है प्लॉट लेने का, न्यू घर में पार्टी ब्लॉक तो बनता है, जलने वाले जलते रहें। ले भाई लो। क्वीन एलिजाबेथ के साथ ही प्लेस के साथ ही प्लॉट ले लिया, अब इसलिए क्वीन नाराज़ हो गई हैं, अमानत के रात। अच्छा, यहाँ पे निम्सा लामे सिस्टर कह रही हैं कि अपनी अम्मा के हक के लिए तो बोलने नहीं आती, अब किसी और की ज़मीन सितारा ने ख़रीद ली है तो ऐसे रिएक्शन दिया जैसे इसको ज़मीन सितारा ने उठा कर भाग गई है, मतलब इसी की ज़मीन सितारा उठा के भाग गई है। बाकी आगे उन्होंने इस तरह से जो नाम लेते हैं इनका वो लिया है और फिर कहा कि अपना ससुर को जो है उसका ख्याल रखो, और फिर इस तरह से मतलब आ गया। वो पब्लिक है, वो आज़ाद है, हम क्या कह सकते हैं, वो बोल रहे हैं। चंगा भला बोल रहे हैं। खैर, बहुत ज़्यादा लोग रगड़े लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ भी हो रहे हैं कि भाई ये तो उल्टा खुद कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए आगे, इसका क्या काम बनता है यहाँ पे आके इस तरह से कम्युनिटी लगाने का और दूसरों के मुंह में डालने का कि देखो देखो मेरे हमसाए बन गए, देखो देखो ये हो गया वो हो गया, इस तरह से वो तानाकसी कर रही है। तो आखिर क्यों कर रही है? तो भाई जनाब, अब इनकी पार्टी बनती है, इनको ऑडियंस जो है बाकायदा तौर पे कह रही है कि अब आप लोगों की पार्टी तो बनती है, तो आप ज़रूर पार्टी करिए, आप लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है। हाय। तो साजिद साहब ने दिया, जनाब दिया है
जवाब सलमा को और अच्छा खासा जवाब दिया है। अब देखते हैं इसके बदले वो फिर क्या जवाब देती हैं या क्या जवाब नहीं देती। यही कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई चुपचाप अपने काम नाल काम रखो, ਤੁਹਾਡਾ की लेना देना, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। उसने खरीदा, उसने ले लिया, और वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे इनकी वसेब बरादरी बैठी है, जहाँ पे इनके अपने बैठे हैं, बहन भाई सारे मतलब बैठे हैं, चाचा मामा फुफ्फा ताया सारे वहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने अगर ख़रीदा भी है तो कोई बहुत बड़ा गुनाह थोड़ी कर लिया है। आप अपने पास पैसे रखते, अपने छोटे भाई को दे देते। अब देखें, सल्लू ने एक और प्लॉट भी तो बेचा है ना, जो कि वो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है, कॉलोनी का बेचा है, जिसमें पक्की सड़कें बनी हुई हैं, जिसमें 4 दीवारी है, जिसमें गेट लगा हुआ था, उसकी नींव वगैरह सारी बनी हुई थी। सिर्फ उसकी थोड़ी सी और ईंटें लगा के उसारी वगैरह करके उसकी मतलब छत वगैरह डाल के वो जो है इजीली अपने घर को बना के बैठ सकता था। लेकिन वो मौके का प्लाट था जो उन्होंने सेल किया है। तो वहाँ पे इनकी चीखें भी नहीं निकली, वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे बोलने के लिए आ गए हैं। तो अब देखते हैं नई कंट्रोवर्सी क्या आने वाली है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सलमा की एक बिग न्यूज़ मतलब बिग वीडियोस आने वाली हैं। अभी वो व्लॉग भी शुरू कर रही हैं, लेकिन वो जो वीडियो उसकी आएगी पहली, वो धमाकेदार होगी। तो देखते हैं क्या धमाका करने वाली हैं वो, क्या धमाका नहीं करने वाली। ठीक है ना, ये अब पता नहीं कंट्रोवर्सी छिड़ेगी या पता नहीं क्या होगा। मैंने तो बड़े हालात ख़राब लग रहे हैं लुड़कियों, पता नहीं क्या होने वाला है। बाकी जो है सुलह के हवाले से जो बात की गई है कि जो है सितारा चाह रही थी सुलह करने, तो इस बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई है जो आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, बिग रिवील वाली। तो भाई उसमें ये लोग खुद गए थे चचा के घर, और उसमें बच्चे वगैरह भी लेके गए थे और कहा कि देखें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मसले मसाइल ख़राब हो रहे हैं, इन लोगों को कहें कि सुलह वगैरह कर लें। ठीक है ना। तो आगे ये लोग नहीं माने थे, सितारा और अम्मा वगैरह नहीं माने थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जलालत जो है ना बहुत बड़ी जलालत हुई है। और मैं कहती हूँ कि मुलाकात नहीं हुई, ये कुछ लोग रूमर फैला रहे हैं कि इन लोगों की होटल में मुलाकात हुई। कोई मुलाकात नहीं हुई भाई, वो चचा के घर गए थे और उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि ये लोग आए तो वैसे हुए हैं। तो मतलब पता था ना कि साजिद तो है नहीं, सितारा है, वो तो वैसे ही उन्होंने फंसा लो तो बंदा जो है गल शल करा लेंदा, नरम बंदी है, खुदा खौफी रखने वाली बंदी है। आज उसकी कल के व्लॉग को ही देख लें कि उसकी बेटी, छोटी बेटी किस तरह की खुदा खौफी की बातें कर रही है कि आपसे जो बड़े होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, फिर आप जन्नत में जाते हैं, मतलब आपको इतना बड़ा अजर मिलता है, फल मिलता है, आपको बड़ों की खिदमत करनी चाहिए। तो वो गोली लेके पानी लेके माँ के पीछे पीछे फिर रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब ये चीज़ें आम बच्चों के माइंड में नहीं आती, वो थोड़ी सी बच्चे खिलौनों में इधर उधर ध्यान होता है, लेकिन छोटी बच्ची के जहन में ये बातें हैं। तो आप घर के माहौल से हिसाब लगा सकते हैं कि घर के लोग कैसे हैं। तो भाई अब रूमर ना पुट्ठे सीधे इनकी कम्युनिटी लगने के बाद तो और ही ज़्यादा रूमर जो हैं फैल रहे हैं, पुट्ठे सीधे सवाल जवाब, पुट्ठी सीधी बातें, मसले मसाइल इस तरह से जो है अब बढ़ रहे हैं। अब देखें आगे क्या होता है क्या नहीं होता। इनका हक इतना नहीं बनता, आपका अगर बनता भी है तो वो सल्लू से जवाब बनता है, वो आपका छोटा भाई है, आप लोग उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। सितारा से सवाल करने जोगे आप नहीं हैं, आपका कोई हक नहीं बनता। ना आप गिला कर सकते हैं, ना शिकवा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप उन लोगों से करिए जिन्होंने लिया और जिन्होंने बेचा। लिया किसने? नजमा ने। तो नजमा के थ्रू से हुई है ना, फ़ारूक और नजमा के थ्रू से पेमेंट हुई है, उन्होंने जो है बातचीत की और बेचने वाला वो था। तो सितारा तो वहाँ पे नहीं थी ना जब वो उनके नाम हो रहा था, क्योंकि वो वीडियो भी मंजर आम पे है, वो नजमा की वीडियो में है। मुझे याद है कि जब सल्लू था, फ़ारूक था, नजमा थी, ये तीनों लोग वहाँ पे खड़े थे और नजमा वीडियो बना रही थी और बता रही थी कि ये नाम हो रहा है। तो वो आपको पता है आईडी कार्ड पे ही होता है नाम। इन लोगों ने ऑनलाइन चेक किया, सितारा वालों ने, और फिर सॉरी, और फिर जो है उनके नाम ये हो गया था। तो मुझे समझ नहीं आती कि इसको अब क्यों फैलाया जा रहा है या उसको उकसाया जा रहा है या बात को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे मैं अभी नजमा के हवाले से बात करूँगी। नजमा लाइव आई थी, लोगों ने कहा कि सितारा ने क्लियर कर दिया कि प्लाट का जो है क्लियर कर दिया है। तो नजमा ने भी कहा कि हमने जो है पहले बात नहीं निकाली, लोग कह रहे हैं कि भाई
हमारी तरफ से बातें निकलती हैं, तो भाई हमारी तरफ से कोई बात प्लॉट वाली नहीं निकली थी, दूसरी जगह से बात हुई थी। फिर उसको क्लियर करने के लिए मेरे हस्बैंड ने आके उसका एतराफ़ किया था, लेकिन पहल हम लोगों ने नहीं की थी। बाकी जिनको सही लगता है ठीक है, हमने नहीं पहल की और ना ही हमने कोई इल्ज़ाम लगाया है। और कहा गया बाकी कहा कि इस हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, वो आके मैं जो है अपने ब्लॉग में सारी डिटेल बताऊंगी। अब पता नहीं ये क्या धमाका करने वाली हैं या नॉर्मली आके बातचीत रखेंगी। तो बाकी जो है कमेंट वाले कह रहे थे कि हमें लगता है कि साजिद ने बोला होगा डीडी को, और डीडी ने मिर्च मसाला लगा के आगे आके यहाँ पे बोल दिया। लेकिन पहल जो है वो कहती है नहीं, हमने पहल नहीं की। बाकी जो है मिलने वाली बात भी वो बता रही हैं नजमा कि मिलने वाली जो बात है कि अम्मा और सितारा जो है फ़ारूक को मिले थे, वो भी बात मैंने जो है रिवील नहीं की। वो बात भी इन लोगों से ही सॉरी यार, गला मेरा थोड़ा अपसेट है, मौसम ठंडा मीठा हो रहा है ना, तो पानी शानी पी लो तो बस गला गया। तो उसके बाद जो है कहती हैं कि अम्मा और फ़ारूक के मिलने वाली बात भी मैंने नहीं बात की। मैंने हमेशा यही कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मिले नहीं मिले, हमारे घर नहीं आए। तो वो सारी बातें मज़ीद जो हैं वो मैं अपनी वीडियो में क्लियर करूँगी। फ़िलहाल नजमा गायब है, वो कहती है हमारे घर मेहमान शमान आए हुए हैं, तो मैं ना किसी को देख रही हूँ ना सुन रही हूँ, तो मैं अभी इस कंट्रोवर्सी से वैसे भी दूर हूँ। बाकी जो है कहती हैं कि हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है सितारा से। और बाकी किसी ने कहा कि सितारा को जो है उधार आधा प्लॉट क्यों दिया आपने, आपने पूरा प्लॉट लेना था। कहती है हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने पूरा ले लिया प्लॉट। इस साइड पे भी यही बातें हो रही हैं जिन जिन को पता चल रहा है। अच्छा, ये बड़ी बाजी के जो सपोर्टर्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, उनकी वीडियोस पहले आई हैं, उन्होंने कहा हमने तो पहले ही बोल दिया था ये सितारा ने जो है प्लॉट ख़रीदा है। अच्छा, हमें शक था, पूरी बात का पता नहीं था, क्योंकि जब नजमा ने आके बोला ना कि मेरी बहन आशा ने और मैंने ख़रीदा है, तो फिर वो बाद में मुझे वापस कर देगी, ये बात हुई थी। और या फिर मैं भी अपने भाई को ज़मीन वापस कर दूंगी। फिर उसने फिर बयान बदला नजमा ने, और फिर कुछ टाइम बाद कहती कि मैं अपनी माँ का जो हिस्सा है, जो माँ में से भाई को भी मिला हुआ है, वो ज़मीन से जो ज़रखेज़ ज़मीन है खेती बाड़ी वाली, वो लेना चाह रही हूँ। ये प्लॉट अपने भाई को कन्वर्ट कर दूंगी कि ये उसका वहाँ पे पड़ा रहेगा, इस तरह से। अच्छा, ये चेम गोइयाँ जो है ना, ये पीछे से बहुत पहले से चल रही थी। अब इन्होंने पैसे की ज़रूरत थी, सितारा से पैसा लेके प्लॉट नाम करवा तो दिया, लेकिन ना ये कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे अंदर से ना, इनको टेंशन थी नजमा समेत सबको। और नजमा इसलिए बार बार हिंट दे रही थी, इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और मैं भी अब्बा से भी अब शायद इसलिए भी सुलह हुई हो कि तुम जो है किसी तरीके से प्लॉट जो है ये इससे वापस लो, मे भी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है अब ये कहती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए जो है उनको आधा देना पड़ा। बाकी कंट्रोवर्सी में मैं नहीं हूँ, मुझे जो है अगर कोई बोल भी रहा है तो मैं किसी ना रिएक्शन वालों को ना किसी के व्लॉग सुन रही हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। इस तरह की इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और इस तरह से ये बात की है। बाकी अब साजिद साहब कहते हैं ख़बरदार, अगर दोबारा से हम लोगों पे तुमने इस तरह से टोंट वाली अगर कम्युनिटी लगाई तो फिर खैर नहीं होगी। ये बहुत बड़ी वार्निंग दी है साजिद ने, और कहा है कि अगर दोबारा सलमा ने हमारे पे इस तरह से कोई कम्युनिटी लगाई तो फिर मैं नहीं रुकूंगा, मेरी ज़बान कोई नहीं रोक सकेगा। अभी अम्मा की वजह से, अम्मा के मुंह की वजह से, जाहिर सी बात है, औलाद औलाद होती है, अच्छी हो बुरी हो, हमारी अपनी ही औलाद होती है, नाफरमान भी होती है और फरमा बरदार भी होती है। बस यही होता है, फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा दिल में कि यार इसको मैं समझा के थक गई या थक गया अपने बेटे को या बेटी को, लेकिन ये नहीं सुधर रहा या नहीं समझ रहा। माँ बाप को तकलीफ़ देना बहुत बड़ा गुनाह है, ये याद रखिएगा। फिर भी ये बंदा गैर होके लिहाज कर रहा है, साजिद गैर होके, मतलब गैर नहीं है तो रिश्तेदार, लेकिन फिर भी एक अलग होके, ये तो माँ के पेट जाई है ना, तो ये इस तरह से जो है ज़बान इस्तेमाल की है कंट्रोवर्सी जगाने के लिए बड़ी आपा ने। लेकिन जो है
फिर भी अम्मा का लिहाज वो कर गया है साजिद। ये बहुत बड़ी बात होती है कि बड़ों का लिहाज कर जाना कि यार कोई नहीं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, अब इनको हम क्या बोलें कि भाई उसकी औलाद है, जैसे भी है, मैं अब उसको क्या बोलूं। सलमा ने कहा था 14 तोपों की सलामी उन लोगों को जो अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। 14 तोपे, इस पे बहुत ज़्यादा लोग हंसे। मैंने बोला, मैं क्या एड्डी कंजूस है तू, 14 तोपा हैं, 21 तोपां की सलामी होती है, तू 14 अगस्त 14 तोपे हैं, 14वीं का चांद। आप लोगों को याद है इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, हसद में ठंड है। अच्छा, इसको जो जैसे पट्टी पढ़ाता है ना, ये वैसे पढ़ लेती है। आपको पता है एक स्क्रिप्ट निकला था रोज़ा रसूल में जाके, जब इन्होंने वीडियो बनाई थी तो एक स्क्रिप्ट किसी बंदी ने निकाला था और कहा था कि मेरा ना इस औरत से दिल ख़राब हो गया है, मेरा दिल भर गया है, ये जो है ना इस तरह से कंट्रोवर्सी करती है। ये कुछ हुआ था, कोई मामलात हुए थे, तो जो इसने रोज़ा रसूल पे वीडियो बनाई थी वो बाकायदा किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया था, और वो स्क्रिप्ट बाकायदा तौर पे उन बंदों के पास भी पड़ा था और फिर उन्होंने वो लीक कर दिया था। अच्छा, ये कभी हसद में ठंड आ जाती है, कभी जो है 14 तोपों की सलामी, कंजूस खड़ूस। तो फिर कहती है मेरे घर तक आप पहुँचे, इतने सब से दिल ना भरा तो ठिकाना भी ढूंढ लिया, मेरे घर के साथ सलाम है उनकी गैरत को, सलाम है लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाते हैं इन सब की गैरत को देख के, मैं प्लॉट के लिए बोल रही हूँ। इस तरह से करके वो जो है उसने ताली बजाई हुई थी और कम्युनिटी लगाई हुई थी। बहन तो अच्छी खासी साइड लाइन हुई है, साइड लाइन हुई रहती, तुम्हें क्या ज़रूरत है इन पंगों में पड़ने की। पहले मसे मसे तुम्हारी जान छूटी है या फिर थक हार के तुम यहाँ से जान छुड़ा के गई, जो भी कह लो चलो, लेकिन अभी इनका ये नहीं बनता था कम्युनिटी लगाना। कम्युनिटी लगानी भी है, ये अपने देवर के लिए लगाती, उससे शिकवा करती कि अब से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म है, हमारे दुश्मनों को तुमने ज़मीन सेल कर दी, तुमने अच्छा नहीं किया। या फिर अपनी भाभी और भाई से शिकवा कर सकती थी, ना कि सितारा को इस तरह से आके टोंट मारना। तो फिर टोंट के बदले टोंट, फिर साजिद ने भी आके कम्युनिटी लगा दी है कि प्लॉट हमेशा गैरत वाले ही लेते हैं, ठीक है ना। तो बस जो है मेरे पास इतने अल्फाज हैं, इतने पॉइंट हैं बोलने के लिए कि तुम मतलब तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, मैं इतना बोलूँगा। तो यहाँ पे अगर ये वाली लड़ाई करनी है तो फिर साजिद साहब भी तैयार बैठे हैं, फिर वो भी जाहिर सी बातें देंगे जवाब। तो अब देखते हैं इनकी लड़ाई शुरू होती है या यहीं पे ही दम तोड़ देती है। तो खैर फ़िलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।